ओके। अब जो आप लोगों ने कैश बुक सीखी, उस कैश बुक को मेंटेन कौन करता है? कौन मेंटेन करता है? ठीक है, उसको हम मेंटेन करते हैं, मतलब जिसका बिजनेस है वो मेंटेन करेगा ना। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन कैश बुक के अंदर एक तो होता है कैश अकाउंट, एक होता है बैंक अकाउंट। तो बेसिकली कैश बुक जो होती है वो 2 in 1 बुक होती है, 2 in 1। ठीक है, 2 in 1 मतलब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ। लेकिन यहां पर ना मैं बैंक की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, यहां मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज रिगार्डिंग बैंक। तो कैश बुक में एक होता है बैंक कॉलम, और बैंक मेंटेन्स आवर अकाउंट ऑल्सो। मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर हमारा जो बैंक अकाउंट है, मैं जूम कर लेता हूं कि ये मैं हूं और ये आईसीआईसीआई बैंक है, यानी कि मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। और ये मतलब मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं, तो मैं अपनी बुक्स में जो बैंक अकाउंट बनाऊंगा दैट इज मेरा आईसीआईसीआई का जो बैंक अकाउंट है। लेकिन क्या आईसीआईसीआई बैंक भी मेरा कोई रिकॉर्ड रखेगा? नो सर। क्यों रखेगा यार, मैं उसका कस्टमर हूं। भाई देखो, समझो मेरी बात, या तो मैं समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। देखो, ये मैं हूं, ठीक है ना, और ये है आईसीआईसीआई बैंक। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट नंबर है 123456, ये मेरा अकाउंट नंबर है सपोज। ठीक है, वैसे जो बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं ना, वो कोई 15-16 डिजिट्स के होते हैं, काफी बड़े नंबर होते हैं। मैं जूम कर लेता हूं, मेरा आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नंबर है 123456। तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अकाउंट तो बहुत लोगों ने खुलवा रखा होगा, हजारों लोगों ने खुलवा रखा होगा। तो मुझे ये बताओ कि बैंक को कैसे पता चलता है कोई भी ट्रांजैक्शन कि वो मेरी है या किसकी है? कैसे पता चलता है? सर अकाउंट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक भी अकाउंट नंबर 123456 को मेंटेन करता है, यानी कि बैंक भी तो अपने पास रिकॉर्ड रखता है ना, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन मेरे साथ होगी। मतलब मैं कुछ जमा कराऊंगा, मैं कुछ विड्रॉ करूंगा, तो बैंक उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना। यस सर। यस सर। और उसका रिकॉर्ड हम भी मेंटेन करेंगे। तो हम जिसमें मेंटेन करेंगे उसको कैश बुक कहते हैं, और बैंक जिसमें मेंटेन करता है उसको पासबुक कहते हैं। ठीक है ना, मतलब आजकल उसे पासबुक की बजाय लोग कहते हैं स्टेटमेंट, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। आजकल पासबुक वर्ड थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है,
आजकल लोग बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि आजकल नेट बैंकिंग का जमाना है ना, तो नेट बैंकिंग में ना एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट का, तो यानी कि पूरे महीने की स्टेटमेंट जब चाहूं मैं तब देख सकता हूं। मैं पूरे साल की भी देख सकता हूं, मैं 3 महीने की भी देख सकता हूं, मैं 6 महीने की भी देख सकता हूं। मतलब मेरी की हुई ट्रांजैक्शंस का फुल रिकॉर्ड मैं चेक कर सकता हूं। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. तो बहुत सिंपल सी बात है। अ, इसमें नहीं है, वरना मैं आपको दिखा था। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है यहाँ पे, वरना मैं आपको दिखाता कि मतलब मेरी बैंक स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ अब इस टाइम लैपटॉप में नहीं पड़ी हुई, लेकिन बैंक की ना एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है। उस स्टेटमेंट के अंदर ना प्रॉपरली लिखा होता है कि मैंने कब कब विड्रॉल किया, कब कब डिपॉजिट किया, विद डेट लिखा होता है सब कुछ, कि मैंने कौन सी तारीख को पैसे जमा कराए, कौन सी तारीख को निकाले, जमा कराए निकाले, जमा कराए निकाले, जमा कराए निकाले। इसका ना पूरी डिटेल होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कस्टमर और बैंक, जोन सा मर्जी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, आप कोई सा भी बैंक ले लो, मैं तो उसे सिर्फ बैंक कह रहा हूं। बैंक का कोई नाम तो होगा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बहुत सारे बैंक्स हैं मार्केट में। मेरा किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है, लेकिन बैंक के लिए मैं कौन हूं? बैंक के लिए मैं कौन हूं? Customer. Customer. तो बैंक के हजारों कस्टमर हैं। बैंक अपने कस्टमर्स को हमेशा अकाउंट नंबर से पहचानते हैं कि इस पर्सन का अकाउंट नंबर ये है। नाम तो सेम हो सकते हैं, अमित नाम के उनके बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर सबका यूनिक होगा। तो बैंक में मेरा एक अकाउंट नंबर होगा, उस अकाउंट नंबर से मेरी पहचान है। तो बेसिकली इन सबको हटा के मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि आप सोचो, कस्टमर और बैंक दोनों रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। कस्टमर भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सेम ट्रांजैक्शंस का। सेम ट्रांजैक्शंस का मतलब जैसे मैंने पैसा जमा कराया, तो उसका रिकॉर्ड मैं तो रखूंगा ही रखूंगा, बैंक भी रखेगा। समझे? Yes, sir. अब जैसे जैसे मैंने आप लोगों को मैसेज सेंड किया, या मैंने मान लो श्रेयांश आपको मैसेज सेंड किया, तो वो मैसेज मेरे को भी दिखेगा मेरे मोबाइल में, आपको भी दिखेगा आपके मोबाइल में। इसका मतलब दोनों एंड पे वो मैसेज दिखेगा ना। फर्क सिर्फ ये होगा, मेरे वो सेंट मैसेजेस में है, आपके रिसीव्ड मैसेजेस में है। यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. लेकिन दिखेगा तो आपके एंड पे भी और मेरे एंड पे भी, क्योंकि आपके पास भी उसका रिकॉर्ड है, मेरे पास भी है, विद डेट एंड टाइम। ठीक है? इसका मतलब मैं ये बात बार बार घुमा फिरा के ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कस्टमर कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं और बैंक पासबुक मेंटेन करती है। यानी कि जब भी मैं बात करूंगा पासबुक की,
इसका मतलब है मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। जब भी मैं बात करूंगा कैश बुक की, तो मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। बात समझे? Yes, sir. sir. यानी कि कैश बुक रिप्रेजेंट्स कस्टमर एंड पासबुक रिप्रेजेंट्स बैंक। जबकि सेम ट्रांजैक्शन दोनों में है, मगर वो बैंक ने रिकॉर्ड रखा हुआ है पासबुक में और कैश बुक में कस्टमर ने रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 जनवरी को कैश बुक शो कर रही है कि 20,000 रुपए का बैलेंस है बैंक में, 20,000 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में, तो पासबुक को क्या शो करना चाहिए? Yes, sir. 20,000 ही। 1 जनवरी को पासबुक को भी शो करना चाहिए कि 20,000 का पॉजिटिव बैलेंस है कस्टमर के अकाउंट में। यही बात ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. जब दोनों ने सेम रिकॉर्ड रखा हुआ है, इसका मतलब है हम आपस में रिकॉर्ड टैली भी तो कर सकते हैं कि भाई मैंने एक ट्रांजैक्शन की है तो बैंक में भी तो वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज बैंक ने भी तो उसका रिकॉर्ड रखा होगा। Yes, sir. दैट मीन्स कि मेरा और बैंक का बैलेंस सेम दिखेगा मुझे। मतलब अगर मैं बैंक से पूछूंगा ना मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो बैंक कहेगा 20,000, और मैं अपनी कैश बुक में देखूंगा 20,000 है, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सेम आ रहा है। अब मैं कहता हूं 31 जनवरी को बहुत सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के बीच में हो गई प्लस माइनस की। 31 जनवरी को मेरी बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस है 35,000 रुपीज। मतलब मेरी बुक के हिसाब से बैंक में बैलेंस है 35,000 रुपीज। बैंक की पासबुक जो बन रही है उसके हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस दिखना चाहिए? 35,000। मगर वहां दिख रहा 35,000. है 29,000 रुपीज। वहां दिख रहा है 29,000। सपोज ऐसा हो रहा है, फिर अब इसका क्या मतलब हुआ? सर हमने या तो गलत दिखा रखा है इसलिए। सर या तो हमारे पार्ट पे गलती है या फिर बैंक के पार्ट पे गलती है। और अगर ऐसा हो कि किसी के भी पार्ट पे गलती ना हो तो? क्या ये पॉसिबल है? पहली बात तो ये कि किसी की भी गलती नहीं है। नो सर। सर पॉसिबल तो नहीं। सर नहीं है पॉसिबल. पॉसिबल है। पॉसिबल है। प्रूव करूं? प्रूव करूं? यस सर। यस सर. 30 जनवरी को चेक डिपॉजिटेड ऑफ राम इन बैंक ₹6,000। आपने राम से एक चेक लिया जिसको बैंक में जमा करा दिया, 6,000 रुपए का चेक था। ठीक है, सोचना। आपने कैश बुक के अंदर, जो हम ये ऐसे कैश बुक बनाते हैं ना, इसका जो बैंक कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे टू राम करके 6,000 रुपए की एंट्री जमा में कर दी ना? यस सर। यस सर। लेकिन बैंक की पासबुक में वो एंट्री पता है कब होती है? जब चेक क्लियर हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात?
आपने Yes, चेक sir. जमा कराया, आपने चेक जमा कराया 30 जनवरी को, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं थोड़ा जज की तरह और वकीलों की तरह बात करूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 30 जनवरी को चेक जमा कराया गया। चेक क्लियर होने में कितने दिन लगते हैं, या चेक क्लियर होने का प्रोसीजर क्या होता है, आपको पता है? चलो प्रोसीजर तो मैं समझा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैंने 30 जनवरी को चेक जमा कराया, तो वो चेक जो है वो क्लियरेंस के लिए निकलता है हमारे बैंक से उस बैंक के लिए जिस बैंक का वो चेक है। अब राम का अकाउंट कौन से बैंक में होगा? मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है। राम का बैंक कौन सा होगा? ये चेक जो मैंने डिपॉजिट कराया अपने बैंक में, ये किसके बैंक का चेक होगा, पहले तो यही बता दो। सर राम के बैंक का राम होगा। के राम के आईसीसी। बैंक का। राम का बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई। ICICI। ये किसने कहा? आईसीआईसी सर तो नहीं मेरा बोला। सर आपने। हाँ हाँ मैंने, वो सर तो आपका मेरा है। बैंक है भाई, उसमें तो मेरा हाँ जी। रिकॉर्ड है। मतलब मैं आईसीआईसी बैंक का कस्टमर हूं, तो आईसीआईसी बैंक में तो मेरा रिकॉर्ड हुआ ना, मतलब मैं मतलब वो मेरा बैंक हुआ ना। और राम का तो किसी भी यस बैंक, सर। राम का तो किसी भी बैंक में हो सकता है। मान लो राम का मैं मान लेता हूं एचडीएफसी बैंक है, तो राम मुझे अपने बैंक का चेक देगा। अच्छा चलो इसको ऐसे समझो, आपके स्कूल का अकाउंट कौन से बैंक में है आपको पता है? Yes, sir. यस सर। कौन से बैंक में है, चलो बताओ। स्कूल का बैंक अकाउंट कौन सा है? Sir, HDFC. एचडीएफसी ना? पीएनबी। चलो पीएनबी या एचडीएफसी जो भी ले लो। अब अगर आपके फादर अपनी तरफ से चेक देते हैं फीस का, और आपके फादर का अकाउंट आईसीआईसी बैंक का है, तो स्कूल का तो एचडीएफसी बैंक है, तो दो अलग बैंक हो गए ना ये तो। Yes, sir. यस सर। तो ये यस जरूरी सर। थोड़ी ना है कि दोनों पार्टियों का अकाउंट सेम बैंक में हो, किसी भी बैंक का में भी हो सकता है। ये कोई रूल थोड़ी ना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे को राम ने चेक दिया, मैंने बैंक में जमा करा दिया। जब मैं ये बोलता हूं ना मुझे राम ने चेक दिया, मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो इसका मतलब है राम ने मुझे अपने बैंक का चेक दिया, अपने बैंक का मतलब एचडीएफसी का, और मैंने उसे अपने बैंक में जमा करा दिया, यानी कि आईसीआईसी बैंक में। अब मेरा बैंक क्या करेगा उस चेक का? मेरा बैंक क्या करेगा उस चेक का? सर मतलब। भाई मैंने वो सर एचडीएफसी आपका बैंक जो वाला, जो दूसरे का अकाउंट है जिस बैंक में है उसके अकाउंट से पैसे काट के आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। गलत 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 गलत, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैं इसको क्लियर करता हूँ, सुनो। देखो ये मेरा जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है, और राम का जो है वो एचडीएफसी में है। राम ने मुझको चेक दिया, अच्छा इसमें भी एचडीएफसी मेरठ, एचडीएफसी मेरठ, मतलब राम मेरा एक कस्टमर है जो मेरठ में रहता है, उसका एचडीएफसी की मेरठ वाली ब्रांच के अंदर अकाउंट है, और मेरा आईसीआईसी की दिल्ली, दिल्ली से भी ज्यादा बोलूं तो अशोक विहार, मतलब मैं यूं बोलूंगा कि मेरा दिल्ली में अशोक विहार वाली ब्रांच में अकाउंट है। ठीक है, मेरे को राम ने चेक दिया, वो चेक ऑब्वियसली एचडीएफसी मेरठ ब्रांच का होगा, उसको मैंने अपने बैंक में जमा करा दिया। समझ रहे हो बात?
मैंने उसे बैंक में जमा Yes, sir. कराते ही कैश बुक में एंट्री कर ली, कैश बुक में एंट्री कर ली, जिस दिन जमा किया उस दिन एंट्री कर ली। लेकिन बैंक ने वो चेक मुझसे रिसीव करा, मेरे बैंक ने, तो मेरा बैंक क्या प्रोसीजर लेगा आगे, ध्यान से सुनना। वो इस चेक को भेजेगा HDFC हेड ब्रांच दिल्ली। HDFC की जो दिल्ली की हेड ब्रांच होगी ना, उसको भेजेगा वो चेक। समझ रहे हो बात? यस सर। HDFC क्या करेगा, उस चेक को भेजेगा HDFC हेड ब्रांच मेरठ को। मेरठ के अंदर भी HDFC की कोई ना कोई हेड ब्रांच होगी, उसको भेजेंगे। हेड ब्रांच HDFC मेरठ उसको भेजेगा HDFC की जो भी मेरठ के अंदर होगी जगह, मान लो गांधीनगर, मैं ऐसे कोई नाम ले रहा हूं, पता नहीं मेरठ में गांधीनगर है भी कि नहीं है। गांधीनगर एरिया, मेरठ का गांधीनगर एरिया, उसके अंदर भेजा जहां पर एक्चुअली कस्टमर का अकाउंट है। तो अब वो HDFC गांधीनगर क्या करेगा, उस चेक के साइन को राम के साइन के साथ टैली करेगा। समझे? अगर वो Yes, sir. हो गए, सर। अगर वो साइन टैली हो गए और उस चेक में कोई गड़बड़ नहीं है, कटिंग वटिंग ये वो सब कुछ ओके है, तो HDFC गांधीनगर ये चेक करेगा कि राम के अकाउंट में उतने पैसे हैं भी जितने का चेक दिया गया है। मतलब मान लो 10,000 का चेक दिया गया, 6,000 का चेक दिया गया है, तो वो 6,000 का चेक, मान लो सब कुछ ओके है, पैसे भी हैं, साइन भी टैली हो गए, सब एवरीथिंग इज फाइन, तो ये जो गांधीनगर वाला HDFC है ये हेड ब्रांच को ओके कर देगा और 6,000 रुपए हेड ब्रांच को ट्रांसफर कर देगा। हेड ब्रांच HDFC मेरठ की उसको दिल्ली की हेड ब्रांच में ट्रांसफर कर देगी, दिल्ली की HDFC उसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी ICICI में। तो ये जो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं, इस पूरे प्रोसीजर में 3 days अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं, कभी कभी 2 भी लगते हैं, कभी कभी 3 भी लगते हैं, 2 to 3 days लगते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes. अब मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने 30 जनवरी को चेक डिपॉजिट करवाया ऑफ ₹6,000, तो मैंने कैश बुक के अंदर तो 6,000 जमा कर दिए, मगर पासबुक में अभी तक कुछ जमा नहीं हुआ। कब जमा होगा? जब टैली होके चेक आ Sir, जाएगा। subject tell you. इसको हम शॉर्ट में ये बोलेंगे कि जब चेक क्लियर हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे, जब चेक क्लियर हो जाएगा, ऐसे ये वर्ड ज्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, मैं तो आपको प्रोसीजर समझा रहा था, लेकिन असल में बस इतना ही बोलना है कि चेक क्लियर हो गया या चेक बाउंस हो गया। ये तो उसके अंदर की कहानी है कि यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, मतलब ये तो होता है, लेकिन हमें नॉर्मली दिखता नहीं है ये सब रियल लाइफ में। और आजकल तो वैसे भी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो आजकल तो बैंक भी बड़े एडवांस लेवल के हो गए हैं। वो कहते हैं चेक मत भेजो, सीधा चेक की, बस चेक की ना, मतलब स्कैन करके ना चेक ऐसे ही भेज देते हैं, जैसे हम लोग PDF फॉर्मेट में भेज देते हैं ना, ऐसे ही भेज देते हैं बैंक, ताकि फास्ट काम हो जाए। समझ रहे हो बात? तो सर वो साइन कैसे वेरीफाई अरे तो होते हैं? PDF फॉर्मेट में मैं अगर उसकी फोटो खींच के भेजूंगा तो साइन तो जैसे दिखेंगे वो उसको अपने रिकॉर्ड्स में टैली तो करेगा ही HDFC। मैं फोटो खींच के तो भेज रहा हूँ चेक की, मैं साइन थोड़ा ना बदल रहा हूँ बंदे के। समझ रहे हो ना बात? भाई मैंने ओके सर। मैंने चेक भेजा या मैंने चेक की फोटो भेजी, बात तो एक ही है।
भाई चेक यस सर। की फोटो देखकर भी तो उसके साइन मिलाए जा सकते हैं। इनफैक्ट उसको तो जूम भी तो कर सकते हो आप। ये आपने कहा कि भाई इसको जूम कर दिया, जैसे मैं ये कर रहा हूं, तो जूम हो गया। अभी मैं साइन टैली कर रहा है, वापस इसको कर दिया, तो उल्टा ज्यादा बेटर तो इसमें हो गया ना, डिजिटल फॉर्मेट में। समझ गए ना यस बात? सर। खैर जो भी है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ रहा कि बैंक्स के अंदर काम कैसे होता है, पर आपको एक बात समझा रहा हूं कि चेक को क्लियर होने में 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। अगर बीच में कोई संडे, कोई सेकंड सैटरडे ऐसी छुट्टी ना पड़े, अगर ऐसी छुट्टी पड़ गई तो 4 दिन भी लग सकते हैं। आप समझ रहे हो बात? यस सर। तो मैंने चेक जमा कब कराया, कौन सी तारीख को? 30। और वो क्लियर 31 जनवरी तक तो नहीं होगा, अगले ही दिन। यस सर। तो इसका मतलब है बैंक ने तो उस चेक की एंट्री नहीं की ना मेरे अकाउंट में अभी। यस सर। यस सर। लेकिन मैंने कैश बुक में कर ली, तो मेरी कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो 35,000 आ रहा है, बैंक की पासबुक में 29,000 आ रहा है, क्योंकि बैंक ने 6,000 की एंट्री नहीं की। अब मेरा सवाल वहीं का वहीं है, किसकी गलती है? तो किसी सर की नहीं। किसी की नहीं। किसी की नहीं है। तो मैं यही तो शुरू में कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि गलती किसी की भी नहीं है, पर फिर भी बैंक के बैलेंसेस हमारी पासबुक मतलब कैश बुक से मैच नहीं हो रहे। समझ रहे हो ना? और ऐसी एक नहीं, 4-5 डिफरेंसेस मान लो मुझे मिल गए, तो मैं उन डिफरेंसेस को एक अलग से पेपर पर मिलाऊंगा। मतलब एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से मिलाऊंगा, उन उन डिफरेंसेस को प्लस माइनस करके। तो उसको जिस स्टेटमेंट में मैं बनाऊंगा, उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब है इसमें देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा कि गलती किसी की भी नहीं होगी, कभी कभी गलती हो भी सकती है, मगर अक्सर ऐसा होता है कि गलती किसी की नहीं है पर बैलेंस फिर भी मैच नहीं हो रहा। तो हमारे को सब कुछ पता लगाना होता है कि किसी की गलती से ऐसा हुआ है या जाने अनजाने में हो गया है, मतलब नेचुरली हो गया है। समझ रहे हो ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर। यस सर। अब मैं आपको ये देखो, मैंने आगे थ्योरी वगैरह बताई हुई है, इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जैसे ये आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500, यानी कि कैश बुक एक 12,500 का बैलेंस शो कर रही है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, मतलब डिफरेंसेस ये नोट किए गए। ये आपके सामने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये वो डिफरेंसेस हैं। पहली बात, यहां पे डिफरेंसेस का मतलब क्या है ध्यान से समझना। डिफरेंसेस का मतलब है कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो एक बुक में हैं, दूसरी बुक में नहीं है। समझे बात? इट मे बी पॉसिबल कि Yes, वो sir. कैश बुक में दिख रही है, पासबुक में नहीं दिख रही, या ऐसा हो सकता है कि पासबुक में दिख रही है, कैश बुक में नहीं दिख रही। समझ गए? यस सर। हमको करना क्या होता है, यस इन सर। इन ट्रांजैक्शंस को करके देखना होता है कि दूसरी बुक का बैलेंस मैच कर रहा है। जैसे कैश बुक का 12,500 आ रहा है, और अगर हम इन सबको एडजस्ट करेंगे
तो पासबुक का बैलेंस ये आ रहा है, आंसर में आपको दे रखा है 12,670। इसका मतलब कैश बुक शोज 12,500 बट पासबुक शोज 12,670। तो हमको एक बुक को पकड़कर दूसरी बुक से मिलाना होता है। आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यस सर। है ये चैप्टर कैश बुक से ही कंप्लीटली जुड़ा हुआ। इनफैक्ट इसको करने के बाद आपको कैश बुक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो किसी का नहीं भी आ रहा तो डोंट लूज इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर है टोटली कैश बुक बेस्ड, और बाकी का हम कल करेंगे। आज अभी सर। दोबारा नहीं करना, ओके सर। ठीक है? मुझे दिख रहा है टाइम कम रह गया, बस मैंने आज जितना बताना था बता लिया। बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा इसका डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है? ओके सर। तो कल मिलते हैं, अब टाइम खत्म हो गया।